नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही जानकर अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, वो भी पूरे दिल से। क्योंकि जब जब डाउट्स आने लगते हैं तो इसका मतलब या तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर आप क्लास में सीरियस नहीं है। मगर अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग सीरियस हैं। शिवम और शुभम दोनों का ही डाउट था कि सर आपने बोला था ओम्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लीनियर लम्प्ड एलिमेंट्स पे लगता है, जबकि आपने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट्स पे केवीएल केसीएल नहीं लगता है। तो आप शायद गलत कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा क्योंकि केवीएल केसीएल में तो खुद के V=IR है लगता है। भाई केवीएल और केसीएल इंडिपेंडेंट है ओम्स लॉ से। केवीएल सिंपली क्या बोलता है, क्लोज लूप के अंदर जो टोटल एनर्जी ड्रॉप होगा यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो, है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जाता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जाता है, यानी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कितना करंट आ रहा है, कितना जा रहा है, बस ये देखता है ना। तो इसका ओम्स लॉ से कोई लेना देना नहीं है। इन ये दोनों ओम्स लॉ से कोरिलेट नहीं कर सकते आप लोग, है ना। तो याद रखना, ओम्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लीनियर लम्प्ड सभी नेटवर्क्स पे लग सकता है, नॉन लीनियर पे नहीं लगेगा ओम्स लॉ, याद रखना। और ये जो केवीएल केसीएल है डिस्ट्रीब्यूटेड पे नहीं लगेंगे। और ये अलग अलग चीज़ें, केवीएल अलग है केसीएल अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब केवीएल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ओम्स लॉ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये डाउट था किसी का, मतलब शिवम और शुभम का, दोनों का डाउट था, तो मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, नाउ मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं, आज के लेक्चर्स की तरफ बढ़ता हूं मैं आप लोगों को। तो दोस्तों, आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि मैं स्वाति मैडम ने इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी करा दिए हैं। तो जो लोग अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद कल का लेक्चर शुरू होने से पहले आपको ये 4 लेक्चर खत्म करने। आपको नोडल एनालिसिस करनी है, मैथ एनालिसिस करनी है, सुपर मैथ एनालिसिस करनी है, सुपर नोड एनालिसिस करनी है। ये 4 लेक्चर आपको खत्म करने हैं। मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिए हैं, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल की ये 4 चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग डायरेक्ट प्लान कर रहे हैं ना, जो लोग डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट प्लान लिए हुए हैं, उन लोगों को लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10 और लेक्चर 11 ये चारों लेक्चर मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। तो वो वहाँ पे जाके चारों लेक्चर्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर मैंने एक ही जगह सारे कर दिए हैं लेक्चर्स, ठीक है ना। डायरेक्ट मेंबर्स के लिए उनको इस फोल्डर की एक्सेस होती है, ठीक है। नाउ कम बैक टू द नोडल एनालिसिस के बारे में बात करें दोस्तों। ये नोडल एनालिसिस में मैडम ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो लेक्चर्स के नोट्स हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। जो भी पेड मेंबर्स हैं ना, उनके पास चले जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। और अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो तो यार करो, पेड इतना एक्सपेंसिव नहीं है यार। आप खुद सोचो, मैं तो जो है मतलब 10,000 बंदे का 10,000 रेंट और मतलब इतना सब, मैं तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ही जो है लगभग 30-40 हज़ार चली जा रही है। तुम लोग 159 पे सोच रहे हो, इतना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सोचना चाहिए, पैसा मेहनत का होता है, सोचना चाहिए एक बार, लेकिन थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए। तो आप लोग जो लोग इतने कन्फ्यूजन में क्यों यार, कई बार सपोर्ट के लिए कर दो कि कोई अच्छा काम किया, सपोर्ट किया किसी को, है ना। तो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप एंड इफ़ यू ज्वाइन द मेंबरशिप, ये सारे नोट्स हैं आपके उसमें आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो है आपको अब मैं शुरू करता हूँ आज की जो की नोट्स। एक्चुअली ये जब चारों लेक्चर देख लेंगे आप लोग, उसके बाद के जो की नोट्स हैं मैं बता देता हूँ आपको। जो मैश एनालिसिस है ना, मैश एनालिसिस, ठीक है ना। मैश एनालिसिस के की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ अप्लाइड होता है, अप्लाइड टू प्लेनर नेटवर्क, है ना। तो है ना, दैट इज मतलब नेटवर्क ऑन प्लेन विदाउट एनी क्रॉसओवर, है ना। जैसे सपोज करो ये 2 नेटवर्क मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूँ। ये नेटवर्क है, ठीक है, ये 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये जो है इसके ऊपर से जा रहा है निकल के, ठीक है ना, इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो लूप के अंदर लूप बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लेनर, ठीक है ना। अगर यही वाला जो है नेटवर्क इस तरह का बना दो आप, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह का नेटवर्क बना दो, और यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है ये टच हो रहा है, ये वाली पॉइंट टच हो रहा है। तो क्या लूप के अंदर लूप यहाँ बन जाते हैं। तो इसे बोलते हैं दोस्तों, है ना, इसे बोलते हैं नॉन प्लेनर, है ना। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसओवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैश एनालिसिस के लिए क्या होता है कि ये जो है एक लूप होता है। लूप मैश एनालिसिस जब भी अप्लाई करोगे तो लूप के अंदर लूप नहीं होना चाहिए। लूप डज नॉट
कंसिस्ट्स ऑफ एनी इनर लूप, है ना, ये लिमिटेशन होती है कि लूप के अंदर कोई इनर लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ना लोग बचते हैं मैश एनालिसिस को यूज़ करने से। पहले मेरे को मैश अच्छा लगता था क्योंकि मैंने बीटेक से मैश शुरू किया, यार सिंपल है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि प्लेनर और को प्लेनर नॉन प्लेनर वाली जो सिचुएशन आ जाती है उससे बचने के लिए बेस्ट होता है दोस्तों नोडल एनालिसिस, क्योंकि वो प्लेनर और नॉन प्लेनर वो सभी पे लग जाता है नोडल एनालिसिस, है ना। तो याद रखना ये जो मैश एनालिसिस होती है वो सिर्फ प्लेनर पे लगता है, आपका जो है ये नॉन प्लेनर्स पे नहीं लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मैश होती हैं, टोटल नंबर ऑफ मैश जो होती हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कितनी होती हैं, दैट इज L इक्वल टू B माइनस N-1, ये एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्योंकि ये फॉर्मूलेज आपको इक्वेशंस बताते हैं कि कितनी जो है मैश बनेंगी, जितनी मैश बनेंगी उतनी आपके इक्वेशन बनती हैं, ठीक है ना। B स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रांच, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, N स्टैंड्स फॉर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, ठीक है। और यहाँ पर जो है टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेंगी, इक्वेशन यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ मैश है, नंबर ऑफ मैश, ठीक है ना। तो ये की पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, कि मतलब जितने ये L है ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। और याद रखना मैश के अंदर जब मैश यूज होता है, जब मैश पढ़ाएंगे, मैडम ने पढ़ाया है, तो KVL प्लस ओम्स लॉ लगेगा, ठीक है ना। जब सुपर मैश यूज करोगे, एक सुपर मैश भी पढ़ाएंगी, एक लेक्चर सुपर मैश के ऊपर ही है, उस केस में आपका ये KVL प्लस KCL प्लस ओम्स लॉ तीनों लगेंगे, KVL प्लस KCL प्लस ओम्स लॉ, ये आपको तीनों मिलेंगे, ठीक है ना। ये मैं एक्चुअली आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं उसके, ठीक है। चलिए अब नोडल एनालिसिस देख लेते हैं। नोडल एनालिसिस के क्या की पॉइंट्स हैं, नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस के की पॉइंट्स क्या हैं दोस्त आपके, कि आपकी क्या है, ये जो है अप्लाइड टू बोथ प्लेनर, है ना, और नॉन को प्लेनर। मैंने बताया ना कि इसको जो है ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते थे एक्सपर्ट, अब मैं भी ये यूज़ करता हूँ, पर पहले मैं मैश भी यूज़ करने लगता था, बट अब ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे कि नोडल सबसे बेस्ट है ना। पहले मेरे को लगता था यार क्या नोड वोड पढ़ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास निकल के आती हैं N-1, इसका नंबर ऑफ इक्वेशन नोडल एनालिसिस से यूज़ करोगे, दिस इज नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, N इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, ठीक है ना। और एक चीज़ और यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पे अगर नोड के लिए जाओगे, है ना, तो इसके अंदर आप KCL प्लस ओम्स लॉ यूज़ करोगे, ओम्स लॉ, है ना। और जब आप सुपर नोड लगाने जाओगे, सुपर नोड, है ना, लेक्चर जरूर कर लेना वरना फिर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे यूज़ करना, मैडम ने बहुत अच्छे से कराया है। वहाँ पर KVL KCL प्लस ओम्स लॉ, ये आपको तीनों यूज़ करने पड़ेंगे। तो की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना दोस्तों। एक दोस्तों और मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, अब ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो है आपका जो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क है ना, उसके सारे कंसेप्ट एकदम टनाटन हो जाएंगे। मैं विश्वास मानो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो या आपका गेट का हो, कोई भी हो, मतलब क्वेश्चन उठा के देखना, जूनियर इंजीनियर किसी का भी, तुम देखना कि बेसिक्स के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे आपके, एक भी कंसेप्ट मैंने मिस नहीं किया, सारे उठा के मैंने आपको डाल दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस होगा, ब्राइटनेस जो होती है, जो बल्ब होते हैं, रेटिंग मतलब जो बल्ब खरीद के लाते हो, तो वहाँ पे ब्राइटनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। मैंने आपको एक बल्ब दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बल्ब दिया, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्राइटनेस होती है ना दोस्त, ये जो ब्राइटनेस होती है ये डिफाइन करती है मतलब कि कितनी पावर है, ठीक है ना। जो पावर होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटिंग, है ना। आपको पता ही होगा पावर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V²/R होता है। तो इस केस में जो है अगर आपको वोल्टेज सेम दे रखे हो, ध्यान रखना, क्योंकि जो हम घरों में लाइट यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, तो बल्ब को किस तरह लगा सकते हो, दो तरह से लगा सकते हो। एक तो इस तरह लगा सकते हो, है ना, इस तरह, ये तो पैरेलल में लगा दिए हैं आपने बल्ब, ये आपने दो बल्ब सीरीज में लगा दिए, है ना, जो बल्ब लगाने के लिए। तो दोस्तों दोनों बल्ब में ना एक खासियत है कि हम जो रेटिंग यूज़ करते हैं यूजुअली क्या है, वोल्टेज सेम यूज़ करते हैं। जो रेटिंग घर में 230 वोल्ट की आती है ना सप्लाई, तो सबके वोल्टेज सेम रहते हैं। तो जब वोल्टेज सेम रखोगे तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है पावर के, है ना। तो जो यहाँ पर सपोज करो दिस इज R1, इसको R1 मान लो, दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R2, है ना, ये बल्ब के रेजिस्टेंस है। और सपोज करो, चलो मैं इसको बोल देता हूँ इसकी पावर है 40 वाट, ओके, दिस इज ऑफ 100 वाट, दिस इज 40 वाट, ठीक है, एंड दिस इज द 100 वाट, है ना। यहाँ पर जो है 600 कर लेते हैं, चलो 60 वाट, माफ़ करना, ये कैलकुलेशंस में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इसकी वैल्यूज़ ये ले रहा हूँ। ये ऑलरेडी 60 वाट, दिस इज 60 वाट, ओके। तो अभी क्या है दोस्त, यहाँ पर जो है इन्होंने पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा। सीरीज में लगा दिए, ये मैंने उसमें लगा दिए, वोल्टेज रेटिंग सेम है, घर में यूज़ कर रहे हो तो किस में होगी। तो ध्यान रखना, जब चूंकि फॉर्मूला कैसे लगाओगे दोस्त आप लोग जब निकालोगे ना, पावर इक्वल टू कितना होता है, VI होता है दोस्त, है ना। तो वोल्टेज तो आपके सेम है, दोनों के केस में वोल्टेज सेम है। तो आपको जो है बेसिकली कैसे पता लगाओगे, अगर वोल्टेज रेटिंग सेम हो आपकी, इफ वोल्टेज रेटिंग सेम है आपकी, है ना, तो जो पावर है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है रेजिस्टेंस के, है ना। तो सीरीज के अंदर जाओगे, लो रेटिंग होने का मतलब क्या है कि बल्ब का रेजिस्टेंस हाई, बल्ब रेजिस्टेंस, ये पावर अगर कम है, सीधी सी बात है, R ज़्यादा रहा होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, बल्ब रेजिस्टेंस हाई, है ना। और जिसकी वजह से क्या होगा दोस्त, आपका जो ये है ना, पावर और ब्राइटनेस आपको दोनों हाई मिलेंगे, पावर और ब्राइटनेस दोनों हाई मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है E²R, पावर कंजप्शन, है ना। तो जो है यहाँ पर जो है पावर, जो आपका जो बल्ब रेजिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जो है यहाँ पर पावर और ब्राइटनेस दोनों ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अगर आपका सपोज करो यहाँ पर जो है मैं बोल देता हूँ कि आपके जो है ये पैरेलल में लगाए हुए हैं, है ना। तो पैरेलल के अंदर क्या होगा, हाई रेटिंग बल्ब जो होगा, हाई रेटिंग बल्ब, है ना। तो बल्ब रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, बल्ब रेजिस्टेंस यहाँ पर लो हो जाएगा। और उस केस में क्योंकि जो पैरेलल के अंदर जो है ना, ये तो करंट जो है हमेशा लोएस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कम होगा उससे फॉलो करेगा। तो उस केस में दोस्त क्या होगा आपका, यहाँ पर पावर और ब्राइटनेस हाई होगी, ब्राइटनेस हाई है, ठीक है, ये रहेगा आपके पास, ठीक है, ये है दोस्तों। और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अगर वोल्टेज रेटिंग सेम नहीं है, सपोज करो ये तो भाई हमें पता था कि घर की सिचुएशन ऐसी थी कि वोल्टेज रेटिंग अपनी सेम नहीं थी, है ना। अगर इफ वोल्टेज रेटिंग नॉट, मतलब सॉरी यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग सेम थी, मतलब घर में लगा रहे हो तो 230 वोल्टेज रेटिंग आती है, लेकिन कई बार होता है वोल्टेज रेटिंग आपकी सेम नहीं होती है, वोल्टेज रेटिंग नॉट सेम। तो उस केस में दोस्त क्या करना, आप सीरीज में अगर दिया है आपको तो आप रेजिस्टेंस करना, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना क्या है ना, जिसका भी विच रेजिस्टेंस हाई, ठीक है ना, पावर उसकी जो है, पावर एंड ब्राइटनेस उसकी हाई होगी, सीरीज में ब्राइटनेस हाई होगी, है ना। और पैरेलल में ध्यान रखना, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस पहले तो फाइंड आउट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, जिसका जो भी रेजिस्टेंस आपका विच रेजिस्टेंस लो, ठीक है ना, पावर और ब्राइटनेस उसकी हाई हो जाएगी, है ना।
कितने शानदार की पॉइंट है आपको एक ही बार में पता चल जाएगा बिना कैलकुलेट करे हुए। अगर आप इन कंसेप्ट्स को समझ ले तो एक बार पेपर पे लिखना है ना यही पॉइंट्स को, और फिर उन्हें समझने की कोशिश करना। ये मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ सीधा जिस्ट उठा के, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़े नहीं करा रहा हूँ। एक कंसेप्ट और दे सकता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे काम की, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, ठीक है। फॉर सेफ ऑपरेशन, सपोज करो कि मेरे को ये इस तरह का जो है एक यहाँ पर जो है ये दो मैंने यहाँ पर जो है दो रेजिस्टेंस मतलब बल्ब लगा दिए, सपोज करो इसकी 1 वाट पावर है, इसकी 2 वाट पावर है, ठीक है ना। और इसका जो रेजिस्टेंस है 100 ओम दिया है, और इसका जो है जो रेजिस्टेंस है इसका 800 ओम दिया है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें फॉर सेफ ऑपरेशन कितना करंट चाहिए। फॉर सेफ ऑपरेशन ठीक है ना, मिनिमम करंट कितना चाहिए, मिनिमम करंट, ठीक है ना, कितना होगा, है ना। तो याद रखना सेफ ऑपरेशन के लिए हमेशा मिनिमम करंट कंसीडर किया जाता है। मैं इसमें पूछूं ना कि सेफ ऑपरेशन के लिए कितना करंट चाहिए, तो मिनिमम करंट इज टेकन। अगर मैं बोलूँ कि इसमें कौन सा चाहिए, तो पहले दोनों केसेस में करंट फाइंड आउट कर लेना, है ना। P = कितना होता है VI करके, ठीक है ना। अब चूंकि R दिया हुआ है तो इस केस में जो है करंट तो आपका सेम होगा, है ना। तो आप क्या कर लेना यहाँ पर जो है करंट निकाल लेना इससे। तो मान लो कि 1 का निकालोगे, I1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कितना 1/100 का अंडर रूट लोगे तो इट विल बिकम 0.1 निकल के आ जाएगा, है ना। और अगर आप ऐसे ही करके जो I2 निकालोगे तो दिस विल बिकम 2/800 करके निकालोगे, अंडर रूट लोगे तो दिस विल बिकम कितना 0.05 निकल के आ जाएगा। तो कर्व वो वाला कौन सा है, ये 0.05 वाला। तो जिसके अंदर से करंट रहे जाना चाहिए ना, वो जो मिनिमम करंट है 0.015, दिस इज द सेफ, हाँ। तो मिनिमम करंट इनमें कंसीडर करेंगे हम, इस केस में कंसीडर करेंगे मिनिमम करंट, है ना। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कंसेप्ट्स आपको दोस्तों करा दिए, मैंने बता दी, चीज़ें जिस्ट उठा के मैंने ना बना के रसगुल्ला आपके हाथ में दे दिया है। जब प्रॉब्लम्स करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखा दिए हैं, है ना। अब दोस्तों जैसा अब जो लोग पहला मतलब चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हो, गेट के लिए कर रहे हो, या जूनियर इंजीनियर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर लो, ये जो पहला वाला जो है ना, ये पहला चैप्टर ये ESL का सिलेबस है ना। तो ये पहला वाला है, इसमें मैंने बोला है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना। इसको चूंकि ये तो ESL का सिलेबस है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है हम ये आप खत्म कर चुके हैं कंसेप्ट वाइज, है ना। और यहाँ पे मैंने तुम्हें सारी चीज़ें एकदम मस्त तरीके से खत्म कराई हैं, बोलो तो टनाटन तरीके से तुम्हें सारे कंसेप्ट करा दिए हैं। सर बचा क्या है आप लोगों का यहाँ पे, पूरा उसको खत्म कराने में यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं करा दूंगा, है ना। बेसिक टर्म्स फॉर्मूलेज करा दिए, एलिमेंट्स और उसके टाइप करा दिए, वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स, करंट सोर्स, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, रजिस्टर, देयर टाइप, इंडक्टर, कैपेसिटर मैंने दोस्त नहीं कराई क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि सर इसे मत कराओ, सिलेबस ज़्यादा मत बढ़ाओ। KVL KCL बैलेंस ब्रिज, है ना, इसकी भी मैं बाद में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, लंप डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट, स्टार डेल्टा कन्वर्जन फॉर RLC, तीनों के लिए मैंने बता दिया। मैथ एनालिसिस, नोड एनालिसिस, रेटिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सुपर नोड, सुपर मैथ, कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर, और मिसलिनियस कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को बताऊं, सच में मैं आपको फेजर ऑपरेशंस बताने वाला था, पर मैंने फेजर ऑपरेशंस आपको इसलिए नहीं बताए कि आप पकड़ के मुझे पीटेंगे, सर इतनी सी बात थी और आप इतना सा पढ़ा के हमें क्या बनाएंगे। तो मैंने फेजर ऑपरेशंस को नहीं किया, लेकिन मैं उसके नोट्स आपको दे दूंगा फेजर के बना के, है ना। तो जो भी पेड मेंबर्स हैं उनको जो है नोट्स पहुंच जाएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों, पूरा पहला चैप्टर खत्म ना, कितनी स्पीड से हम लोग भाग रहे हैं, है ना। जो आपको दिए हैं ये पहला वाला हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस और कर लेंगे 2-3 दिन, फिर उसके बाद नेटवर्क थ्योरम करेंगे, बहुत ही मस्त तरीके से सिलेबस चलेगा अपना, है ना। सो थैंक यू सो मच अगेन। और फिर वही आप लोगों से उम्मीद, यार लो मेंबरशिप लो, दूसरों में यार सर्कुलेट करो, बताओ लोगों को यार हमें इतनी अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो प्लीज़ सर्कुलेट करो उसे, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू इन टुमारो विद सम क्वेश्चंस, कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बाय दोस्तों।